हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके क्लासिफिकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज इस क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट और कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी चार्ज, अगर आपके पास कोई चार्ज है Q, तो ये चार्ज क्या करता है, आपके अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिससे कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाया जाए तो उस पर फोर्स लगता है। सिंपल समझ लो कि ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपका आम का बगीचा है, ठीक है, और उसमें कोई घुस जाए आम तोड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे? उस डंडे मार के भगाओगे, यानी कि उस पर क्या लगाओगे? फोर्स। क्यों? क्योंकि वो आपका फील्ड है। सेम यही होता है कि ये जो आपके पास चार्ज दिखाई दे रहा है Q, तो ये जो Q चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो उस पर क्या लगे? फोर्स लगे। तो क्या कह सकते हैं? अ रीजन surrounding a charge in which its electric effects can be observed। यानी क्या हुआ कि एक ऐसा रीजन, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। उस रीजन को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है Q, इसको बच्चों बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली सोर्स का। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं, उस रीजन को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अगर मैं इस चार्ज को क्या कर रहा हूं? इसके फील्ड में ला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इस चार्ज को अगर मैं इसके फील्ड में लेके आऊं तो क्या होगा बच्चों? अगर हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन कर रहा है, और ये आना चाह रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसे वर्क डन करना पड़ेगा। आपने पढ़ा है क्लास 9 में कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आने में क्या करना पड़ता है? वर्क डन। यही वर्क डन बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखते हैं बच्चों अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इतनी बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को आने में क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। तो अब हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि ये आपका Q मान लेते हैं, और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसका जो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मैं क्या कर रहा हूं? इस चार्ज को लेकर आ रहा हूं। तो इस चार्ज को लाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, उस चार्ज को सब क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो क्या कह सकते हैं? वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to a point in electric field। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी चार्ज को अगर हम क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से, कहां से? बहुत दूर से कहां ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो गया? तो पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। तो V इज इक्वल टू हो गया फॉर्मूला W/Q। क्या फॉर्मूला होगा? V इज इक्वल टू W/Q। इसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट हम जो ले रहे हैं वो होती है इसकी बच्चों वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट।
अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वर्क डन की यूनिट आपने पढ़ी है जूल और इसकी क्या पढ़ी है कूलम, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जूल पर कूलम। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं, कहां ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट हो गई वोल्ट और फॉर्मूला आपको याद रखना है V इज टू W/Q और या से बोल सकते हैं जूल पर कूलम। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है, अब देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है इतनी बात। देखो पोटेंशियल डिफरेंस खुद ही बता रहा है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसके बीच में, पोटेंशियल के बीच में, कहां पर, दो पॉइंट पे, यानी डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। या ऐसे कह सकते हो कि ये हमारा चार्ज था, ये हमारा समझ लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक ए ले लिया और दूसरा क्या ले लिया बच्चों, बी, कि दो पॉइंट ले लिए। अब मैं किसी चार्ज को ला रहा हूं, कहां से, यहां से यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसे बोल रहे हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल से बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसे ही बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई कि मैंने क्या बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम बच्चों बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल में हम क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी से, और हम इन्फिनिटी जो हमारा है, इन्फिनिटी पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को जीरो मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी पर क्या होता है, हमारा पोटेंशियल जीरो होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला भी ये हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। सिंपल सा वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q। तो इतनी बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हम उसको कैसे मेजर करते हैं उसे देखते हैं। अब लिख सकते हैं फटाफट। अब हम देख रहे हैं की पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसको मेजर कर रहा है, वोल्टेज को, उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो क्या है, वोल्ट मीटर। इससे हम क्या करते हैं, मेजर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है इतनी बात। वो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो कुछ इस तरह से मान लो आप, ये आपका वोल्ट मीटर है। ठीक है बच्चों, और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसमें करते हैं, कनेक्ट इन पैरेलल, कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, कैसे, मान लो आपके पास एक ये जो होता है रेजिस्टेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट फ्लो का अपोज करे उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। याद रखना, बाद में भी आएगा थोड़ी देर बाद। रेजिस्टेंस क्या है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर इतनी बात, यानी कि जो करंट फ्लो को अपोज करे वो सिंपल हमारा रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं,
जब भी हमें किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से हमने क्या करा, इसके अक्रॉस जोड़ दिया। क्लियर है बात? तो मैंने क्या बताया कि क्या है, एक वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं बच्चों, पोटेंशियल मेजर करते हैं। जो भी हमें मेजर करना है किसी के भी अक्रॉस, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल का मतलब होता है दोनों के कॉमन पॉइंट को एक साथ जोड़ देना। इसके और इसके दोनों एंड्स को क्या करा, एक साथ जोड़ दिया गया है। ये हमारा होता है पैरेलल कनेक्शन। तो इतनी बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पर हटा दो इसको। अब क्वेश्चंस के लिए ये है कि आपको 2 पॉइंट दे देगा। क्या करेगा, 2 पॉइंट दे दिए क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन ने बोला कि एक ए है और एक बी है। क्लियर है बात? और हमारे पास इस वाले एंड का पोटेंशियल 120 वोल्ट है, ठीक है, और इसका सपोज करो उसने बोल दिया 116 वोल्ट, और एक 2 कूलम का चार्ज इस जगह से यहां तक आ रहा है, और तुमसे पूछ लिया बताओ कितना वर्क डन होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला भी था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, ये था। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। कितना है, 4। वर्क डन हमें निकालना है, चार्ज कितना है, 2। तो बच्चों वर्क डन आ गया 8 जूल। क्लियर है इतनी बात? तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपना याद रखना, V इज इक्वल टू WQ। इसमें से आपको 3 में से कोई 2 चीजें दे सकता है, आपको 2 चीजें दे देगा और आपसे तीसरी चीज पूछेगा। सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत इसमें? फटाफट लिखें। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? अब आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? देखते हैं क्या है। देखो भाई, मैंने क्या करा है, 2 बॉडी ले ली, चार्ज बॉडी, ठीक है। एक बॉडी मैंने ये ली है और एक दूसरी बॉडी ये ली है। दोनों की दोनों कैसी हैं, चार्ज बॉडी हैं। और मैंने क्या करा, इसको, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है और इसका पोटेंशियल क्या है बच्चों, V2 है। V1 बड़ा है V2 से, दोनों की दोनों चार्ज बॉडी हैं और V1 मैंने क्या करा है, V2 से बड़ा। और इसको एक वायर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक मेटल वायर है। क्या है बच्चों, मेटल वायर। क्लियर है बात? तो मैंने क्या करा, 2 चार्ज बॉडी ली, उन दोनों चार्ज बॉडी को एक मेटल वायर से जोड़ दिया। क्लियर है इतनी बात? जैसे ही हम एक मेटल वायर से इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जिसका पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा उससे चार्ज का फ्लो होने लगेगा। तो यानी कि चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो होगा। चार्ज फ्लो किधर से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो। तो यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी भी कंडक्टर से, किसी कंडक्टर से जो भी हमारा चार्ज फ्लो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो कह सकते हैं सिंपल, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, आपके पास 2 बॉडी हैं, एक बॉडी को हमने हायर पोटेंशियल पर रखा है, दूसरे को लोअर पोटेंशियल पर रखा है बच्चों। उसको एक सिंपल मेटल वायर से जोड़ दिया तो क्या होगा, जो हायर पोटेंशियल है उससे चार्ज का क्या होने लगेगा, फ्लो। बिल्कुल सेम वैसे समझो। और अगर मैं समझाऊं तुम्हें, आपने 2 टैंक ले लिए, क्या करें, 2 टैंक, एक बड़ा टैंक लिया है और एक पतला सा टैंक ले लिया ऐसे, और इन दोनों में थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भर दिया आपने और इसमें भी पानी भर दिया। इसमें पानी कम है और इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है, और इनको क्या करा है, एक उससे कनेक्ट कर दिया पाइप से ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो जिधर पानी ज़्यादा है उधर से क्या होगा, पानी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना? कब तक पानी का फ्लो होगा, जब तक दोनों की हाइट सेम ना हो जाए। पानी बराबर नहीं, हाइट, दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, बराबर। क्यों? क्योंकि पानी तभी फ्लो होता है जब प्रेशर डिफरेंस हो। यहां पर भी चार्ज तभी फ्लो हो रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस है। दिमाग में रखना, यहां पानी कब फ्लो होगा, किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस। जैसे ही दोनों की हाइट बराबर हो, पानी बराबर ना हो, हाइट बराबर हो गई, जैसे ही इन दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम। जैसे ही हाइट सेम हुई
पानी का फ्लो बच्चों क्या हो गया, बंद हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें होता है, कोई हमने क्या करा है, एक बॉडी को हायर पोटेंशियल पर रखा है, एक को लोअर पर रखा है। जैसे ही इसमें हमने क्या करा है, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट किया तो क्या हुआ बच्चों, चार्ज का फ्लो बड़े वाले पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल पर होने लगा। तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब करंट क्या बताया मैंने कि इस कंडक्टर में से जो भी चार्ज फ्लो करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास क्या बन गई इलेक्ट्रिक करंट, हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor known as electric current। क्लियर है बात। या ये भी कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि अमाउंट, एक डेफिनेशन तो ये होगी, एक आप ये लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द amount of charge flow through the conductor in 1 second। एक सेकंड में जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बात इतनी। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है I = Q/T। क्लियर है, I = Q/T। तो यहां तक क्लियर होगी। यानी कि मैंने बताया कि जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर से उसे हम बोल रहे हैं करंट। फटाफट लिखे, देखते हैं आगे। तो हमारे पास I = क्या आ गया बच्चों, Q/T। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ गया I = Q/T। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। और हम अगर यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है बच्चों, एम्पियर। या हम ये भी बोल सकते हैं, चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलम, और टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड, तो इसे हम कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर मैं 1 एम्पियर की बात करूं तो 1 एम्पियर क्या है, अगर मैं 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड तक फ्लो कराऊं, यानी कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड तक लूं तो जो भी अमाउंट आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 1 एम्पियर। क्लियर है, हाँ है ना। तो मैं कह सकता हूं 1 एम्पियर क्या है, यानी कि 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर in 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम अगर फ्लो हो रहा है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, 1 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात कि करंट क्या है, किसी भी कंडक्टर से जो भी फ्लो ऑफ चार्ज है उसे सिंपल हम करंट बोल रहे हैं। 1 एम्पियर, एम्पियर मतलब क्या थी, इसकी यूनिट है। और एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज को हम कितनी टाइम में, 1 सेकेंड में फ्लो कराते हैं, उसे बच्चों बोलते हैं 1 एम्पियर। इतनी बात क्लियर है। I = हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको मेजर किससे करते हैं, तो ध्यान रखना, हम करंट को जो मेजर करते हैं एमीटर से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, एमीटर। ठीक है, और एमीटर को हम किससे करते हैं, सीरीज में। ये क्या होगा, मेजर द, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कि करंट को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बच्चों क्या है, एमीटर। और इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे, तो एमीटर कुछ ऐसे समझ लो आप, ये आपका हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका मीटर है। इसको सीरीज में कैसे लगाएंगे, ये रहा आपके पास, और ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये आपका रेजिस्टेंस हमने किस में जोड़ दिया, सीरीज में। तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं उसे मीटर बोलते हैं, और इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है इतनी बात। और दूसरी बात, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम रखते हैं। इसका जो मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मैंने आपको बता ही दिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट फ्लो को अपोज करे, उसे हम सिंपल क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, करंट क्या है, करंट को हम किससे मेजर कर रहे हैं, किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, फटाफट लेके देखते हैं आगे। अब हमारे पास आता है कि करंट को हम कैसे कंटिन्यूअसली फ्लो करा सकते हैं।
यानी कि हम कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, लगातार कैसे फ्लो कराएंगे। हमारे पास आता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? कैसे कराएंगे? अब देखो हमारे पास बैटरी होती है, ठीक है, या सेल बोल सकते हो। मान लो आपके पास ये एक सेल है, कुछ ऐसे बना देते हैं। ये आपका एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया और ये इसका नेगेटिव, और मैंने इसको ये एक बल्ब ले लिया, इस बल्ब से इसको क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या है, सेल। तो होता क्या है कि करंट को फ्लो होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तभी फ्लो हो रही है बच्चों जब क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस ये होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो हमारी करंट फ्लो होती रहेगी। क्या होती रहेगी, करंट का फ्लो होता रहेगा। अब बस आपको क्या करना है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। वो कैसे होगा, जो ये आपको सेल दिखाई दे रहा है, इस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन मेंटेन करती हैं किसको, मेंटेन कर रही हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। यानी कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं, वो केमिकल रिएक्शन किसको मेंटेन करती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसकी वजह से इसमें करंट का फ्लो लगातार होता रहता है। अगर ये रिएक्शन ना हो तो थोड़ी सी बार के बाद क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जैसे आपके घरों में बैटरी होती है, उस बैटरी से क्या होता है, करंट फ्लो रहता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। तो आपको करंट कैसे लगातार मिल रही है, तभी लगातार मिल सकती है जब आपकी सेल के अंदर या बैटरी के अंदर क्या हो रही हो, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वो केमिकल रिएक्शन इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट लगातार फ्लो होती रहती है। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं करंट की डायरेक्शंस क्या है। करंट की डायरेक्शंस, अब करंट की डायरेक्शन की बात करें, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, देखो था क्या कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हम ये मान के चल रहे थे कि हमने भाई ये तो कंफर्म था कि दो तरह के चार्ज हमने देखे, प्लस और माइनस। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, अब मान लो ये आपका सेल है, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस। तो ये समझा जाता था कि सिर्फ क्या फ्लो करता है, एक पॉजिटिव चार्ज जाता है। क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज तब तक था जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हम क्या मान के चलते थे कि जो करंट की डायरेक्शंस है वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, निगेटिव टर्मिनल की ओर है। क्लियर है इतनी बात कि करंट की डायरेक्शंस क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। कब तक, जब तक कि हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने माना था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं और पॉजिटिव चार्ज इधर से इस एंड की ओर जाते हैं। तो हमने करंट की डायरेक्शंस क्या ली, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होती है, इसकी डायरेक्शंस होती है। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या हो गया कि कंटिन्यूअस फ्लो कैसे हो रहा है, कि फिर डायरेक्शंस क्या। अब ये कि कैसे फ्लो होती है, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, कैसे फ्लो हो रही है, ये और देख लेते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वायर। किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है। सपोज करो आपके पास एक वायर है, ठीक है भाई, क्या है वायर में, वायर कैसा होता है, मेटल का, कंडक्टर का है। मैंने बात बताई थी कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, मैंने एक वायर ले लिया, ये एक वायर है, क्लियर है। तो उसके अंदर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जहां मन करे उधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 कोई किधर जा रहा है। ठीक है बच्चों, सभी डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, इनकी मर्जी, जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। क्या नहीं होता, यानी कि आपने एक वायर लिया, उस वायर के अंदर क्या हो रहे हैं, सभी डायरेक्शंस में फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कभी आप उसे छूते हैं तो करंट लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप सिंपल वायर को ले और अगर सिंपल वायर को ऐसी जगह छू ले, करंट थोड़ी लगता है। यानी कि अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन लूं, मैंने अपनी मर्जी से एक लाइन ले ली,
एक इमेजिनरी लाइन है, कैसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन मान ली, एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन मान लिया। अब इधर और इधर अगर आप देखोगे, आप मान लो मैंने आपको यहाँ बैठा दिया और आपसे देखा कि देखोगे इधर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इधर कितने जाते हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपको एवरेज इलेक्ट्रॉन जितने इधर गए हैं उतने ही इधर जाएंगे, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, 0। टोटल फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्लियर है बात इतनी? क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने इधर जाएंगे, मर्जी है इनकी भाई। एवरेज अगर देखोगे तो आपको क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नहीं कि सब इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर भी आ रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, ऊपर भी जा रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे, लेकिन एवरेज फ्लो जो होगा वो 0 होगा। यानी कि इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा। अब करंट का फ्लो कब होगा? करंट का फ्लो तभी होगा जब आप इस पे क्या जोड़ोगे, एक बैटरी जोड़ोगे, तभी तो होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करा, एक बैटरी को जोड़ दिया, ये क्या जोड़ दी, एक बैटरी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, देखो ये कैसे टर्मिनल है, निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन भी कैसे हैं, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होने लगेगा, एक रिपल्शन होगा, यानी कि इन पर इलेक्ट्रॉन पर इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो फ्लो होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इतनी बात क्लियर होगी। मैंने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर में, ये मैंने कंडक्टर लिया हुआ है, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका जो मोशन होता है वो मोशन एक रैंडम मोशन होता है। क्या होता है बच्चों, रैंडम मोशन। यानी कि उसमें अगर आप देखो तो एवरेज फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो 0 होता है, लेकिन जब उस पर हम एक बैटरी को कनेक्ट कर दें तो ये कौन है, निगेटिव, और ये भी कैसे निगेटिव। तो इस पर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जब इन पर फोर्स लगेगा तो ये सब इधर जाने शुरू हो जाएंगे, किधर, इधर। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, और जो करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। यानी करंट किधर फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं बच्चों, कंडक्टर में नेगेटिव से पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कैसे करंट फ्लो होती है, जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करते हैं, यानी किसी बैटरी को जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इतनी बात क्लियर है। तो हमने 3 चीजें सीखी। पहला कि कैसे कंटिन्यूअस करंट को फ्लो कराएं, तो सिंपल एक पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करके। फिर दूसरा करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की होगी कंडक्टर में। और तीसरी बात, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रॉनों पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उनका मूवमेंट इधर होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई इतनी बात? फटाफट नोट करें, देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है। आपने बहुत सर्किट्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट्स? तो हम ये कह सकते हैं एक कंडक्टिंग पाथ होता है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट वायर्स, रेजिस्टेंस एंड स्विच। क्या क्या ऐसा पाथ जो किस किस को कंसिस्ट कर रहा है, वायर्स को, रेजिस्टेंस को एंड स्विच, कनेक्टेड बिटवीन टू terminals of a battery along which electric current flow, known as इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो क्या होगी बात क्लियर?
कि मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या हैं, एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें वायर्स हो, रेजिस्टेंस हो, डिवाइसेस हो, एसी हो, कूलर हो, पंखे हो, सब चीजें जुड़ी हुई हैं, लगातार उसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। जैसे आपके पास एक सेल है, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, ये आपका क्या हो गया बच्चों, एक सेल हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है बात। और एक आपने क्या ले लिया, स्विच ले लिया, ये आपका क्या हो गया बच्चों, और ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने क्या करा, इसको जोड़ दिया, और इस वाले टर्मिनल से किससे जोड़ देता हूं, मैं एक बल्ब ले लेता हूं, ठीक है। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट्स लिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स मैंने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, ये हमारा क्या सेल ले लिया, दूसरा मैंने एक बल्ब ले लिया, दूसरा मैंने एक स्विच ले लिया, ठीक है बच्चों। तो छोटा सा मैंने एक पाथ ले लिया। अब ये क्या है, कंडक्टिंग है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, सेल है, स्विचेस है, और उसमें क्या हो रही है, करंट का क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्लियर है इतनी बात। देखते हैं आगे, फटाफट इसे लिखे। तो अब देखते हैं हम क्या सर्किट सिंबल्स। तो सर्किट सिंबल्स क्या हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बैटरी को बनाओगे, तो क्या करते हैं उस सर्किट्स में उनको हम इंडिकेट करने के लिए कुछ सिंबल्स बना लेते हैं। जैसे अगर आपको सेल बनाना है तो आप क्या बनाओगे, इस तरह से ये सेल होगा आपका, ये क्या होगा बच्चों, सेल। क्लियर है। और बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल। क्या है हमारे पास बैटरी, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, इसे बच्चों हमने क्या बोल दिया, बैटरी। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, इसे हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स की फिक्स रहेगी, इसे क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ऐसे ही बच्चों हमारा होता है, इस तरह से बना देते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमारा होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमारा होता है अमीटर, ये हमारा होता है गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या दिखाता है, करंट डिफ्लेक्शन को। ये किसको शो करता है बच्चों, करंट डिफ्लेक्शन, ये कि करंट किधर जाएगी उस डिफ्लेक्शन को शो करने का काम करता है। कि सर्किट में करंट लेफ्ट टू राइट जा रही है, इधर जा रही है, वायर में जिसमें भी जा रही है उसमें करंट डिफ्लेक्शन का काम कौन कर रहा है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक वायर ऐसे कर दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। क्लियर है। और एक वायर ऐसे जा रहा है और दूसरा वायर ऐसे जा रहा है, तो ये वायर क्रॉस कर रहे हैं विदाउट टच, वायर क्रॉसेस विदाउट टच, बिना टच के क्या कर रहे हैं, वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे ही आप दिखा सकते हैं, जैसे आपके पास ये ले लिया हमने या कुछ ऐसे, इनको बोलते हैं ओपन की या ओपन स्विच या की भी बोल देते हैं। और इस तरह से अगर होते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोज स्विच या क्लोज की। क्लियर है बात इतनी। ऐसे ही एक बल्ब का भी हो जाता है, कुछ ऐसे हो, ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स थे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जितने भी सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं उनमें हम इनका यूज करते हैं। अब देखते हैं बच्चों सर्किट डायग्राम्स क्या है। सर्किट डायग्राम्स हमारे पास नेक्स्ट है। सर्किट डायग्राम्स। तो सर्किट डायग्राम है क्या, तो सर्किट डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स indicate the how
different component of electric circuit have been connected by using their electric symbols या इलेक्ट्रिक सिंबल्स। क्लियर है बात कि यानी कि हमारे पास सर्किट डायग्राम क्या है, तो सर्किट डायग्राम ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर, सर्किट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, उनके सिंबल से। जैसे आपको मान लो क्या दे कि आपके पास एक बल्ब है, आपके पास एक बैटरी है, आपके पास की है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो आप बैटरी को आप ऐसे दिखाते हैं, ये आपकी होगी बच्चों बैटरी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक इसमें की लगा दोगे, ये हो गया क्लोज कर दिया। क्लियर है बात इतनी। और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बल्ब दिखा दिया, तो ये आपकी क्या होगी बच्चों, बैटरी हो गई। ये आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया। और ये आपकी क्या होगी बच्चों, की या स्विच हो गया। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया, सर्किट डायग्राम्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जितने भी हमारे क्या हैं कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को उनके डायग्राम से हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, सर्किट डायग्राम। क्लियर है इतनी बात। तो अब देखते हैं हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये 2013 में आया था। क्या रहा है कि एक करंट 10 एम्पियर, करंट कितनी, 10 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। क्या क्या आपको गिवन है, तो आप देखोगे आपको करंट कितनी दी है बच्चों, 10 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात। और हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का मतलब कितना होता है, 120 सेकेंड। हाँ या ना। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, I = Q/T। हाँ या ना, I = Q/T। तो हमारे पास I कितनी आ जाएगी, तो देखो भाई I आपके पास है, T है, तो आपके पास क्या निकल आएगा, Q। तो Q = हो गया बच्चों I × T, यानी 10 × 120 यानी कि 1200 कूलम। ये आपके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है भाई, तो हमारे पास निकल गया। आप कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। चार्ज निकल गया। अब क्या कहता है, इफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना चार्ज है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया था Q = Ne। हाँ है ना। तो N = हो जाएगा Q/E। तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1200 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो बच्चों, ये माइनस के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो प्लस के 19 और 2 जीरो, ये तो कितने हो गए बच्चों। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10⁻21। अब इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 बढ़ा दो। अब इसे आप 4 से काट सकते हो बहुत आराम से। 4 4 16, 4 3 12 और 10। फिर आप इसे 2 से काट सकते हो, 2 और 15। 15 डिवाइड बाई 2 हो गया 7.5 × 10⁻21। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या आ गए, हो गए। क्लियर है। फटाफट आप इस क्वेश्चन को लिखे, फिर मैं आगे के पढ़ता हूं इसको। तो देखो हमारे पास ये तो क्लियर हो गया आपका, हटा दे रहा हूं मैं इससे। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V = होता है W/Q। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गया, V = W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q। अब हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ऑफ 100 जूल। आपके पास वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल और आपके पास चार्ज दिया हुआ है 20 कूलम। तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, सीधी सीधी वैल्यू रख दो। तो कितना आ गया बच्चों, 5 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात।
आसान सा क्वेश्चन था, रिलेशन है उसमें ठीक हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। क्लियर है। तो इस क्लास में हमने बच्चों क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रही है, कैसे उसे कंटिन्यूसली हमने क्या कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं, उसके डायरेक्शंस क्या है, फिर हमने क्या करे, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स देखे, सर्किट डायग्राम्स देखा, और फिर हमने ये 2 क्वेश्चंस किए। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।